बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद फर्रुखाबाद से खबर मिल रही। फर्रुखाबाद पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन है खराब। आपको बता दें कि विधानसभा 192 क्षेत्र के कंपिल में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा है और या करहल से चुनाव हार रहे हैं, और कहा कि एसपी बघेल सिंह पर भी हमला कराया। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर ही नहीं बल्कि साइकिल के पुर्जे खोलकर सदा के लिए मैनपुरी से विदा करने का काम करेंगे। जिसे अपनी जागीर समझते हैं वह जागीर भाजपा का किला बनाने जा रहा है, वह जागीर भाजपा के नाम होने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की साइकिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उड़कर चली गई और अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल यश की प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि को जिताने को जनता से आह्वान किया। मंच पर सभी भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ आसिफ खान की रिपोर्ट। उन्होंने 5 साल में गुंडों से उत्तर प्रदेश को खाली कराने का काम किया। वह दर्द उनका चीख करके उनकी जुबान पर निकल करके आ गया कन्नौज की सभा में। आपने सुना है कि नहीं सुना है? अब करहल में भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैनपुरी की करहल विधानसभा में कमल का फूल खिल रहा है। वहाँ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और बाकी तीनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। ये जो बौखलाहट है, जो घबराहट है, वो उसी का प्रतीक है। आप बताइए, आपको उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चाहिए कि सुशासन चाहिए? बताओ। आपको यूपी में विकास चाहिए कि बर्बादी चाहिए? आपको उत्तर प्रदेश में बिजली चाहिए कि अंधेरा चाहिए? याद करिए सपा की सरकार के समय को, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बिजली आती थी। सपा की सरकार में बिजली आती नहीं, अब भाजपा की सरकार में बिजली जाती है। अंतर है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी के सरकार के समय अगर कोई हमारा ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए आता था। 48 घंटे में, 72 घंटे में, कितने समय में आता था? कितने घंटे में? महीना लग जाते, 1 महीना महीने लगते थे और बिना पैसा दिए, बिना मुद्रा दिए किसी को ट्रांसफार्मर लगता नहीं था। लेकिन आप 6-6 महीना बता रहे, लगता था कई जगह 6-6 महीने में, जानता हूँ। लेकिन जब से आपने कमर खिलाया, जब से भाजपा गठबंधन को सत्ता में लाया, तब से क्या ऐसा कहीं हुआ है क्या? हमने प्रदेश के अंदर विकास किया है, हमने गुंडों की गुंडागर्दी को समाप्त किया है, अवैध कब्जा करने वालों के इमारतों पर बुलडोजर चला करके उसे खाली करा करके गरीबों का मकान बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करती है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा गठबंधन, प्रदेश में भी भाजपा गठबंधन, और ये दोनों गठबंधन की ताकत का एहसास हर गरीब को है, हर किसान को है, हर मजदूर को है, नौजवान को है, और माता बहन को है कि नहीं? बताइए, जोर से बताइए, है कि नहीं है? इससे 20 तारीख को जो सीटें भाजपा का गठबंधन फिर जीत रहा है। कहीं जाएगा नहीं। सपा का सफाया तय है। श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन सपा की करारी पराजय की संभावना में बिगड़ गया है, इसलिए वो पुलिस वालों को भी बदतमीज कहते हैं, शब्दों की मर्यादा भी ध्यान में नहीं रखते हैं। उनका बयान स्तरहीन है, उनका बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता। एक किसी जैसे कोई मानसिकता से खराब कोई अपराधी और गुंडों और माफिया और दंगाइयों के सरदार का हो सकता है, वही बयान उन्होंने एसपी सिंह बघेल पे आक्रमण क्यों कराया? यही तो वो जानते होंगे, वो हार रहे हैं चुनाव। जैसे आज जनसभा जो कंपिल माध्यम के रूप में हुई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपिल एक पावन धरती है और इसमें रामायण और महाभारत का भी वर्णन है, वो है
तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी कैंप आता है उसको कंपिल पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके तहत हमने इसका चुनाव किया कि हम यहाँ पे सभा करेंगे। जैसे कैसे प्रसाद मौर्य जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी का और आपका प्लेट का जो चुनाव चिन्ह है उसके लिए अनुरोध जनता से किया, इसे रूप में डालने के लिए बोला है और समाजवादी पार्टी को आरोप लगाते हुए का प्रयास किया है, उसके बारे में आपके क्या कह सकते हैं? जब भी चुनाव होता है तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने आरोप तो नहीं लगाए, दूसरी पार्टी में नाम नहीं लेती हूँ किसी भी विपक्षी दल का, तो उनको बताया है कि हमारा जो जन सैलाब और होते हुए कायमगंज में नहीं, अभी वो 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में भी आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने जनता का ये प्यार और समर्थन देखा, उसको देखते ही उनको विश्वास हो गया और इस मंच के माध्यम से उन्होंने ये विपक्षियों की 10 मार्च को सारी विपक्ष साफ हो जाएगी। जैसे आपको जनता का समर्थन तो भरपूर मिल ही रहा है, आने वाले समय में मेरे हिसाब से आप विधायिका भी होंगे, तो आप किस तरीके से जनता तरीके से उतरेंगे? मुझे लगता है शायद आप मुझसे विकास के मुझसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कराऊंगी है कि वो हर मरीज को बिना किसी भेदभाव के देखे। तो सबसे पहला तो मेरा या जो अति पिछड़े हुए हैं उनके लिए आप किस तरीके से? देखिए, जितने भी क्षेत्र में जब से हम चुनाव का प्रत्याशी का ऐलान हुआ और हम भ्रमण कर रहे हैं, उससे पहले भी किया है, तो उसमें हमने जो देखा है एक सबसे बड़ी समस्या है थोड़ा सा नाले या कुछ सड़क व्यवस्था नहीं है, और एक वैसे तो खैर हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंच गया है, तो